ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में प्यार और खूबसूरती की तस्वीर बनती है ना? लेकिन हाल के कुछ सालों में इसकी चर्चा एक और वजह से हो रही है, और वो वजह है विवाद। कुछ नए दावे और कई रहस्य। सोशल मीडिया पर तो कहानियों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। तो आज हम इन सब बातों से पर्दा हटाएंगे और देखेंगे कि इतिहास और सबूत असल में क्या कहते हैं। चलिए सीधे उस रहस्य से शुरू करते हैं जो हाल के सारे विवाद की जड़ में है। ताजमहल के वो 22 बंद दरवाजे, क्या इनके पीछे सच में कोई सदियों पुराना राज दबा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? यही वो सवाल है जिसने न जाने कितनी थ्योरीज को जन्म दिया है। ये है वो 3 सबसे बड़े और सबसे वायरल दावे जो घूम फिरकर सामने आते हैं। पहला, कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर तेजो महालय है। दूसरा, कि इसके बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और तीसरा, कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। अपनी इस पड़ताल में हम एक एक करके इन तीनों दावों को देखेंगे। अब किसी भी दावे की सच्चाई जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कहानी क्या है जिसे दुनिया भर के इतिहासकार मानते हैं। तो चलिए पहले ताजमहल के आधिकारिक इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है शहजादे खुर्रम से, जो आगे चलकर बादशाह शाहजहां बने, और अर्जुमंद बानो बेगम से, जिन्हें दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। 1612 में दोनों की शादी हुई और मुमताज शाहजहां की सबसे करीबी और पसंदीदा बेगम बनी। लेकिन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई, और बस यहीं से ताजमहल के बनने की वो कहानी शुरू हुई जो आज अमर है। मुमताज के जाने का शाहजहां पर कितना गहरा असर हुआ, इसका अंदाजा उस दौर के इतिहासकारों के लिखे शब्दों से मिलता है। वो लिखते हैं कि बादशाह गम से जैसे टूट ही गए थे। करीब 1 साल तक वो गहरे शोक में रहे, और जब वो दोबारा लोगों के सामने आए तो कहा जाता है कि उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और कमर झुक गई थी। इसी गहरे दुख ने उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने की प्रेरणा दी। तो ये तो थी वो कहानी जो इतिहास में दर्ज है। अब आते हैं उस दावे पर जिसने हाल में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो 22 रहस्यमयी बंद दरवाजे। चलिए देखते हैं कि इस मिथक के पीछे की हकीकत क्या है। ये दावा इतना बढ़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका तक दायर कर दी गई। इसमें मांग की गई थी कि इन 22 दरवाजों को खोला जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता को शक था कि इनके अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये दावा सीधे सीधे तेजो महालय वाली थ्योरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें 22 कमरे कहा जा रहा है वो असल में कमरे हैं ही नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अधिकारियों ने कई बार ये साफ किया है कि ये एक लंबा मेहराबदार गलियारा है। ये इमारत के ढांचे का हिस्सा है, और इन्हें सिर्फ इसलिए बंद रखा गया है ताकि वहां बेवजह भीड़ न जाए और स्मारक की बनावट सुरक्षित रहे। और जब ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 2022 में ASI ने इन जगहों की ऑफिशियल तस्वीरें भी जारी कर दी। इन तस्वीरों में वहां चल रहा मरम्मत का काम दिख रहा था, और ये साफ था कि अंदर कोई मूर्तियां या कोई रहस्य नहीं है, वो सिर्फ एक खाली गलियारा है। तो चलिए, दरवाजों का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन ये दावा जिस बड़ी थियरी से निकला था, अब उसकी पड़ताल करते हैं। यानी ये दावा कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर तेजो महालय था। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर शाहजहां के दौर के किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में तेजो महालय का कोई जिक्र नहीं है, तो आखिर ये विचार आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इस सिद्धांत का स्रोत एक ही व्यक्ति को माना जाता है, पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें PN ओक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी किताबों के जरिए इस सिद्धांत को लोगों के बीच पहुंचाया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मुख्य धारा के इतिहासकारों ने कभी उनके काम को मान्यता नहीं दी, क्योंकि उनकी रिसर्च का तरीका ऐतिहासिक सबूतों पर नहीं बल्कि शब्दों की मिलती जुलती आवाज पर आधारित था। उनकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए उनके कुछ और दावों पर नजर डालते हैं। जैसे उनका कहना था कि वेटिकन शहर का नाम संस्कृत के शब्द वाटिका से आया है। उन्होंने ईसाई धर्म को कृष्ण नीति और इस्लाम के बारे में भी इसी तरह के सिद्धांत दिए, जिन्हें ऐतिहासिक और अकादमिक जगत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो तेजो महालय सिद्धांत के उलट ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं? दस्तावेज बताते हैं कि जिस जमीन पर ताजमहल बना है वो जयपुर के राजा जयसिंह की एक हवेली यानी एक बड़ी हवेली थी, कोई मंदिर नहीं। और शाहजहां ने इस पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया था,
बल्कि एक आधिकारिक अदला-बदली हुई थी, जिसके तहत राजा जयसिंह को इसके बदले में 4 दूसरी हवेलियां दी गई थीं। इस लेन-देन के दस्तावेज आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में मौजूद हैं। तो अब जब हमने इन बड़े मिथकों की परतें हटा दी हैं, तो चलिए ताजमहल की असली विरासत पर लौटते हैं, जो इन काल्पनिक कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। एक और भयानक कहानी जो अक्सर ताजमहल के साथ सुनाई जाती है, वो ये है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी न बन सके। देखिए, इस डरावने दावे का भी कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत आज तक नहीं मिला है, बल्कि सबूत तो इसके ठीक उलट कहानी बताते हैं। शाहजहां ने कारीगरों के रहने के लिए ताजेगंज नाम की एक पूरी बस्ती बसाई थी, और आज भी उनके वंशज वहां रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कारीगरों के हाथ काट दिए गए होते, तो फिर उन्हीं में से कई कारीगरों ने आगे चलकर शाहजहां के लिए दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें कैसे बनाई। इन सब विवादों से परे भी ताजमहल को देखने के नजरिए हमेशा से अलग अलग रहे हैं। एक तरफ शकील बदायूनी जैसे शायर हैं, जो इसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं, तो दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी जैसे कवि हैं, जो इसे एक बादशाह की दौलत का प्रदर्शन मानते हैं, जिसने गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया। ये दिखाता है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक बहुत शक्तिशाली विचार है, जिसे हर कोई अपने नजरिए से देखता है। इन सभी विवादों, कहानियों और व्याख्याओं के बीच एक सच्चाई अपनी जगह कायम है। ताजमहल आधिकारिक तौर पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की सबसे कीमती सांस्कृतिक विरासतों में से एक। और अंत में ताजमहल का ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के डिजिटल दौर में, जहां कोई भी कहानी जंगल की आग की तरह फैल सकती है, वहां हम अपने साझा इतिहास को कैसे बचा सकते हैं? शायद इसका जवाब हमेशा सबूतों की पड़ताल करने और तथ्यों को कल्पना से अलग रखने की कोशिश में ही छिपा है।